हेलो गाइस। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के अंदर बिग मूव आ सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि कल सेंसेक्स के अंदर पुट के अंदर कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अगर वो लेवल पे अच्छी खासी रिजेक्शन लेता है तो आपको कल 300 से 400 पॉइंट कल सेंसेक्स आपको नीचे आता हुआ दिख सकता है, जहाँ तक पूरी उम्मीद है। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लूँ आपको निफ्टी की। जो निफ्टी के कल मैंने आपको लेवल दिए थे और वो लेवल मैंने आपको बता दिया था कि ऊपर एंट्री बन चुकी है। कल अगर अगर आज मॉर्निंग में अगर यहाँ पे वो फ्लैट ओपन होता है तो इसको टैप करके नीचे आ सकता है, लेकिन हुआ ही गैप डाउन। और गैप डाउन होने से मैंने आपको बताया था ये एरिया 25,000 50 से और 25,000 तक का जो एरिया था वो जो है टैप हो चुका है। अच्छी खासी मोमेंटम थी आज शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, जैसे कल रही थी और आज से वही रही है कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरफ मोमेंटम बना रहा है। और मोमेंटम जो बना रहा है वो उसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर वही दिखा भी देता हूँ कि कल जो शॉर्ट की एंट्री बनी थी हमारी ऊपर से टॉप की, वो मैंने आपको बताई भी थी और मैं वो आपको आज दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो कल मॉर्निंग में एंट्री बनी थी वो यहाँ पे 1 आवर का ओबी था और एग्जैक्ट उस ओबी को टैप किया था और डिस्प्लेसमेंट दी, यहाँ एंट्री बन गई थी। और ये क्लियर था कि यहाँ पे एक 4 आवर का ओबी है 25,100 के आसपास। यहाँ एफ था उसका, जहाँ पे ये रिजेक्शन ले भी रहा था 110 में एक बार देखा, फिर ओबी पे आकर टैप करके अपसाइड गया था। तो ये टारगेट था और अपसाइड के लिए जो जाना था वो कम से कम ये लिक्विडिटी थी। इस हमेशा मार्केट को लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। ये देखिए 15 मिनट में आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। सिर्फ चीज़ों को क्लियर चार्ट से पढ़ना होता है कि किस टारगेट से कहाँ तक जाने की पूरी उम्मीद है। और यह देखिए इस लिक्विडिटी को जैसे ही स्वीप किया, स्वीप करते ही 5 मिनट के अंदर इसने डिस्प्लेसमेंट बना दी। ये देखिए, देख रहे हैं आप, एफ क्रिएट कर दिया। ये क्लियर हो गया कि अब मार्केट यहाँ से नीचे का लो लेने जाएगा। बाई साइड लिक्विडिटी ले लिया, सेल साइड लिक्विडिटी लेने जाएगा। और एग्जैक्ट मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, एफ वही वर्क करता है जो बाई साइड की ले ले और सेल साइड की लेकर जब एफ क्रिएट हो जाता है वो एफ और ओ बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। और वही हुआ, एग्जैक्ट ओ को टैप किया और डाउन यहाँ तक आया और आज गैप डाउन खुल गया। मौका ही नहीं दिया किसी को, क्योंकि अगर ऊपर समझ जाते तो यहीं पे एंट्री बन गई थी। जो मैंने कल एंट्री आपको बताया था एग्जैक्ट यहीं पे एंट्री बन चुकी है। अगर फ्लैट ओपन होता यहाँ पे तो ये यहाँ पे एक 15 मिनट का ओबी था, ये देखोगे यहाँ पे, और इसको टैप करने आता 25,200 के आसपास का, जो टैप करने नहीं आया। इसीलिए था अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस 220 से 240 पे एंट्री है जो शॉर्ट की एंट्री है। लेकिन हुआ ही गैप डाउन और गैप डाउन होने के बाद ये यहाँ पे आया। अब यहाँ से एंट्री बनती थी अपसाइड ही, क्योंकि ये एरिया हमारा बाइंग एरिया था और यहाँ पे हमें देखना होता है कम से कम 5 मिनट के अंदर डिस्प्लेसमेंट। 30 मिनट और 1 आवर के अंदर 1 मिनट का डिस्प्लेसमेंट अगर आपको मिल जाए तो आप बड़े इजी उसके अंदर ट्रेड पकड़ सकते हो और बड़ा मोमेंटम, स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होगा। अब आपको मैं क्या बताऊँ, यहाँ से देखिए 220 पे जिसकी एंट्री है और स्टॉप लॉस जो है वो 260 यानी कि 40 पॉइंट का, और टारगेट यहाँ से 220 से आप देखोगे तो मोटा मोटा मान के चलो तो 25,050, 170 पॉइंट का प्रॉफिट 40 पॉइंट के लिए, कितना बढ़िया मोमेंटम है। और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लिया, आज सुबह का गैप डाउन खुला और 8 से 10 मिनट में टारगेट हिट। ये चीज़ें होती हैं। और आज जो यहाँ पे बाइंग एरिया आया 5 मिनट का, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा दूँ। जब यहाँ बाइंग एरिया आया, ये देखिए एग्जैक्ट 5 मिनट का ये ओबी था, टैप हुआ, एफ टैप किया और अपसाइड। अब ये बेरिश एफ है। अब लोग यहाँ पे सोचेंगे कि ये नीचे आएगा। यही दिक्कत होती है कि एफ का नहीं पता कि कौन से एफ से मार्क कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। आपको ये बता दूं कि हायर टाइम फ्रेम का जो एरिया स्टार्ट किया है वो अपने एरिया तक जरूर जाएगा, ये उसका क्लियर होता है। और अपने एरिया तक नहीं जाएगा, उसके बीच में कितने भी एफ बने वो सबको ब्रेक करता जाएगा और ऊपर ही जाएगा। अब यहाँ कई बार कंफ्यूजन होती है कि ये देखिए जी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड, हर ये हर जगह नहीं चलेगा। ये ऐसा एफ में जो आपको ऊपर बताया वो एक मेजर एरिया पे होता है, जहाँ कोई ओबी ऑलरेडी पहले से ना हायर टाइम फ्रेम का है तो उसी पे ही चलेगा और वहीं से जो मार्केट का रिवर्सल आएगा। और देखिए यहाँ से जब हुआ है बिल्कुल शार्प नीचे आया ज़रूर है, ये लिक्विडिटी बना के आया। कोई एफ अभी बचा नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे 5 मिनट में कोई एफ नहीं है, 15 मिनट में देख लें तो बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं है।
अब हर्डल यहीं आएगा 25,125 से लेकर आपको 25,170, ये बीच का जो एरिया है, ये जो मेजर एरिया मुझे लग रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि ये 25,150 और 170 के बीच में कल यहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस लग सकते हैं निफ्टी के अंदर। और अगर कल इसी एरिया के अंदर क्लोज हो जाता है और इसका कल आज का लो नहीं ब्रेक करता है, तो ये मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में निफ्टी हो सकता है कि ऑल टाइम हाई, यानी कि जो अभी पीछे से ये 25,600 तक, यानी कि अभी जाने के चांसेस पूरे पूरे लग रहे हैं। यानी कि नेक्स्ट वीक या इस वीक के फ्राइडे तक या मंडे तक ये होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, अगर कल के दिन में आज का डे का लो ब्रेक नहीं हुआ तो। अगर आज का डे का लो ब्रेक नहीं होता है तो हाई चांस है कि मार्केट अपसाइड जाएगा। यानी कि आज है वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है, थर्सडे, यानी कि फ्राइडे को मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस हैं, क्योंकि थर्सडे को जो है यूएस की एक न्यूज़ आनी है शाम को 6 बजे या 7 बजे के टाइम में आनी है, यानी कि कल आनी है थर्सडे को। तो फ्राइडे जो है वो मार्केट गैप अप ओपन होने के चांस हो सकते हैं या गैप डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन उससे घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है। कल का डे लो नहीं हो टूटना चाहिए, यहाँ पे कहीं ख़त्म हो या यहाँ पे ख़त्म हो। नेक्स्ट डे अगर यहाँ तक भी आएगा, ये लास्ट पीओआई को डैन करने आएगा और अपसाइड निकल जाएगा, यानी कि मंडे अपसाइड होने के चांसेस हो जाएंगे। इस तरह से भी हो सकता है, या गैप अप हो और थोड़ा ऊपर जाए और ऊपर यहाँ तक चला जाए, ये जो एरिया बचा हुआ है 250, यहाँ से रिजेक्शन ले और यहाँ तक क्लोजिंग दे 25,130 या 120 के आसपास क्लोजिंग देने के चांसेस हो सकते हैं, इस एरिया में क्लोज हो। उसके बाद मंडे अपसाइड निकलेगा, यानी कि ये 3 कैंडल स्विंग जो मैं आपको पैटर्न बताया था, 3 कैंडल स्विंग जब पैटर्न बन जाता है तो उसके बनने के बाद ही आपको अपसाइड के चांसेस बहुत होंगे। अगर जिनको नहीं पता है वो मैं आपको दिखा दूं कि 3 कैंडल स्विंग जब बन जाता है तो वो एक सबसे मेजर पार्ट होता है। ये देखिए, ये डे के अंदर 3 कैंडल स्विंग का जो बनता है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, जब ये 3 कैंडल स्विंग बन जाता है तो फोर्थ कैंडल आपको होप दिखाएगी ऊपर जाने के लिए, वो लास्ट पीओआई को टैप करने जाता है। उसके बाद कंटिन्यू डाउन, कंटिन्यू डाउन, कंटिन्यू डाउन, कब तक, जब तक वो डे के कहीं ओबी पे या डे के वॉल्यूम इम्बैलेंस या गैप इम्बैलेंस पे नहीं आता है, तब तक वो वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगा, ये उसका टारगेट होता है। ऐसे ही जब नीचे होता है, ये देखेंगे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये देखेंगे इसके नीचे कोई कैंडल, और कलर से कोई मैटर नहीं करता है, उससे कोई और थर्ड डे के बाद फोर्थ डे आपको दिखाएगा डाउन। जब मार्केट अपसाइड जाती है तो फोर्थ डे आपको डाउन दिखाएगा, फिफ्थ डे अप, सिक्स डे अप, फिर कंटिन्यू अप की रैली चलती जाएगी। कहीं भी आप देख लो 3 कैंडल स्विंग, ये देखो 1 कैंडल ऊपर, लेफ्ट वाली सेकंड, थर्ड वाली, उसके बाद फोर्थ ने उसको दिखाया, फिफ्थ डाउन, उसके बाद कंटिन्यू डाउन 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 चलता जाएगा। कहाँ तक, ये लिक्विडिटी लेनी थी, यहाँ पे वो भी था, यहाँ तक। कहीं से भी मार्केट अप जाएगा और मार्केट डाउन जाएगा, वो 3 दिन का टाइम लगाएगा। और जैसे कि देखा जाए तो फर्स्ट डे हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड में इसीलिए बोल रहा हूँ कि थर्ड कैंडल अगर कल जो है ग्रीन कैंडल में क्लोज होती है, चाहे वो यहाँ क्लोज हो, यहाँ क्लोज हो, किधर भी क्लोज होती है, तो फोर्थ डे थोड़ा सा करेक्शन आएगा यहाँ तक, उसके बाद फिफ्थ डे कंटिन्यू अप होने के चांसेस हैं। जब 3 कैंडल स्विंग किसी बड़े हाई टाइम के पीडीआरएस पे बन जाता है तभी ये वर्क किया जाता है, कि हर जगह 3 कैंडल स्विंग बन गया और वहाँ पे ऐसा नहीं है। 3 कैंडल स्विंग के भी अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं कि कहाँ पे वो वर्क करेगा। उसके बाद मैं आपको अब ये दिखा देता हूँ, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी के अंदर हमारे को जो मोमेंटम मिल सकता है वो अच्छा खासा मोमेंटम मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एरिया दिखा दूँ जहाँ पे अब ये क्लोज हुआ है, जहाँ पे ये क्लोज हुआ है, ये एरिया आपका बाइंग एरिया है। अब ए पार्ट टू बी पार्ट और बी पार्ट क्या वर्क करना चाहता है वो हमें देखना है। कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, सबसे पहले हमें ये देखना है एक्सपायरी के दिन, अगर कल सेंसेक्स की फ्लैट ओपनिंग होती है या यहाँ पे कहीं ओपनिंग होती है और यहाँ पे कहीं ओपनिंग होती है, तो हमारा टारगेट जो है अप जाने का वो कम से कम 82,000 से 82,100 है। ये मैं आपको पहले बता दूं। अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं गैप अप 81,900 या 960, तो यहाँ से शॉर्ट की एंट्री है और आपका टारगेट मेरे हिसाब से कल जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट आपका 81,600, सेकंड टारगेट आपका
जो है 81,200 आपको आता हुआ सेंसेक्स दिख सकता है। बस शर्त यह है कि कल मार्केट को साइडवेज बिग प्लेयर ना करें। हालांकि मोमेंटम क्लियर दिख रहा है कि इस टाइप से मोमेंटम होना चाहिए। अगर यहाँ कहीं आता है, ओपन होते ही डाउन आता है, यहाँ से आपकी कॉल एंट्री बनती है सेंसेक्स में और अच्छी खासी मोमेंटम आप पकड़ सकते हो यहाँ से 81,600 से और 82,000 तक, यानी कि 400 पॉइंट का आप ये क्लियर है कि ये यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। 81,900 भी मान लो, कम से कम 81,900 तो आपको 300 से 400 पॉइंट कल आपको मिलते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। ये मोमेंटम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर यहाँ कहीं होता है और ऊपर से शॉर्ट के हैं मोमेंटम और यहाँ तक ये नीचे की लिक्विडिटी लेगा 81,600, सेकंड चांस जो है मुझे लग रहा है 81,200 81,150 तक जो है सेंसेक्स आपको कल एक्सपायरी में अच्छा मोमेंटम देने को हो सकता है। आज कुछ स्टॉक थे वो भी मैं आपको दिखा दूं जिसमें हमने पोजीशन बनाई थी और काफ़ी अच्छा स्टॉक के अंदर जो लोग ऑप्शन कर रहे हैं। ये अपोलो हॉस्पिटल का है। ये हमारा ऊपर 15 मिनट का ओबी था और यहाँ पे 1 आवर का ओबी था। ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 15 मिनट 1 आवर, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, ये क्लियर हो गया। जो टारगेट है वो मैक्सिमम 7587 और इसके बाद ये 7537 कल आपको अपोलो हॉस्पिटल आपको आता हुआ दिख सकता है। ये यहाँ तक की पूरी उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं एक जो फेमस जो है ऑटो के अंदर, वो है टाटा मोटर। और टाटा मोटर को आप अगर देखो तो वो सबसे ज़्यादा जो ऑटो सेक्टर के अंदर है वो टाटा मोटर ही है, जो अभी तक कंटिन्यू ये देखेंगे फॉल पे फॉल ही कर रहा है, कहीं पे इसका नहीं है। जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा आप देखोगे काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है, लेकिन मारुति आप देखोगे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स इस टाइम सबसे ऑटोज़ के अंदर सबसे डाउन है। हालांकि एक आपको मैं चीज़ दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे एक थोड़ी सी उम्मीद जाग रही है और जागने के कारण ये है, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक आ गया। ये अब मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ टाटा मोटर का, जो आने वाले कुछ दिनों या महीने भर के अंदर भी हो सकता है। वो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है कि अब मेरे हिसाब से जो है टाटा मोटर 670 से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ डेली का ऑर्डर ब्लॉक आ गया जिसको इसने एफएजी ने टैप कर दिया है। दूसरा, वीकली का भी आपको मैं दिखा दूँ तो वीकली का भी ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। फर्स्ट कैंडल, सेकंड एंड थर्ड ये एफएजी, लेकिन ये डेली के ओबी यहाँ तक आया क्योंकि यहाँ वीकली का भी ओबी था, इसको टैप किया। क्योंकि इसके नीचे अगर आया तो फिर ये यहाँ पे आएगा कम से कम 660 600। हालांकि आने के चांसेस बहुत कम है। ये हाई पीडीआरएस के चांसेस यहाँ पे हैं। वही मैंने बताया, कम से कम आपको यहाँ पे 3 दिन का टाइम जो है वेट करना पड़ेगा, कम से कम 3 कैंडल स्विंग बनानी पड़ेगी। यानी कि ये फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड ये हो चुकी है, थर्ड कैंडल आपको यहाँ पे कल के दिन में ग्रीन दिखनी चाहिए। फोर्थ डे आपका हल्का सा नीचे रिट्रेसमेंट आएगा और फिर कंटिन्यू अपसेट करने के चांसेस हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बैठा है, क्यों बैठा है वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे इसने डे के एफएजी और वीकली के ओबी को टैप किया है। दूसरा, यहाँ पे 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट दे दिया। ये देखेंगे आप 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। हालांकि मैंने ये जानबूझ के काफ़ी नीचे का बफर दे रखा है 670 का, क्योंकि कल मॉर्निंग में क्या होता है, कई बार देखा है कि ये यहाँ तक वीक चली जाती है और फिर रिकवर कर जाता है और एसएल ना लगे, इस वजह से कईयों को डाउट होता है कि एसएल, जबकि एसएल 681 के नीचे तक कई एसएल है, लेकिन फिर भी मैंने 3-4 पॉइंट इसलिए एक्स्ट्रा दे रखे हैं कि ये कई बार चली जाती है और फिर रिकवर करके अपसाइड निकल जाता है। हाई चांस मेरे को ये लग रहे हैं कि ये कल के डे में अगर ये एरिया ब्रेक कर लेता है, ये सबसे मेजर एरिया जो है जो टाटा मोटर का है, ये एरिया यहाँ से लेकर और आपको ये एरिया आपको ब्रेक कर लेता है 686 से लेकर 688 का एरिया ब्रेक कर लेता है, तो बड़े इजी आपको कल का जो टारगेट होगा 694, सेकंड टारगेट 700 और लॉन्ग टारगेट आपको आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से आपको टाटा मोटर में 750 के आसपास दिखना चाहिए। यहाँ से वीकली अगर रेंज क्लियर होती है, क्योंकि वीकली की अगर रेंज में बात करते हैं, एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिए, देखते हैं वीकली रेंज का 50% एरिया इसने ले लिया है, तो इसका मतलब ये है ये वैलिड काम करने के चांसेस ज़्यादा हैं।
अभी वीकली का इसने 50% एरिया नहीं लिया है, ये दिखा रहा है यहाँ पे नहीं लिया है। तो इसका मतलब यही है कि हाई प्रोबेबिलिटी है ये, या तो ये इसके नीचे तक आने के चांस हैं, या ये 660 के आसपास के आने के चांस हैं, जो ये चांस है। क्योंकि 50% अगर ले लेता है हाई से, बॉटम टू हाई ये रेंज होती है। और ये रेंज देखते हैं, अगर डेली के अंदर देखते हैं, ये वीकली की थी, हालांकि डेली की हम देख लें तो डेली की तो हो चुकी है, क्योंकि डेली की रेंज यहाँ से बनती है। ये देखिए डेली की रेंज बनती है यहाँ से, और ये 50% नीचे है। देखते हैं यहाँ से अगर मोमेंटम आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। जब तक 3 कैंडल स्विंग बनता है और उसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि मेन जो डेली के अंदर हर्डल है वो हर्डल यही है, ये 694 से 700 तक का हर्डल मेन है। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है, वो देखेगा 715 पे डेली का वो भी है, यहाँ पे टैप करके यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आएगा और अपसाइड निकलने के चांसेस हैं। उसके बाद ये एरिया मेजर एरिया है, यहाँ पे आपको पहले भी FAG यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, इसने लिक्विडिटी ले ली थी, शार्प डाउन आया, और ये वीकली के था, यहाँ पे वीकली की हाई की रेंज ग्रैब करी और कंटिन्यू डाउन। ये टाटा मोटर है, ये अब यहाँ देखना है कि अब ये यहाँ क्या करता है। ये रेंज सबसे मुश्किल है, ये ब्रेक कर देता है तो ऑल टाइम हाई 750 से ऊपर निकलने के जो चांस हैं, काफ़ी टाइम से इस रेंज के अंदर चल रहा है। वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। डेली की डेली आपको ऐसी अपडेट मैं देता रहूँगा। न्यूज़ से मेरा कभी भी काम नहीं करता, मैं सिर्फ चार्ट से काम करता हूँ। और चार्ट रीडिंग आप देख रहे हैं कि ICT के अकॉर्डिंग चार्ट जिस टाइप से काम करता है उसी टाइप से काम किया जाता है। बाकी लोग जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन जिससे भी आप काम करते हो वेल एंड गुड है, उससे आप काम कर सकते हैं, लेकिन टारगेट बड़े पकड़ने हैं। अगर ऑप्शन या फ्यूचर या किसी में भी आप काम करना चाहते हैं, टारगेट बड़े और एसएल छोटे होने चाहिए। आपको अपना पता लग जाएगा कि कहाँ पे गलती हुई है। वो जैसे भी बेरिश ओबी अगर ब्रेक होता है या बुलिश ओबी ब्रेक होता है तो उससे क्लियर पता लग जाता है कि ट्रेंड हमारा किस टाइप से है। जब तक आपका ओबी ब्रेक हो रहा है, यानी कि बुलिश ब्रेक हो गया है, तो इसका मतलब ये ट्रेंड नीचे का है। आज मैं आपको एक सेटअप दिखाऊँ, यहाँ मुझे एक डाउट हुआ था, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये है क्रस्ताना डायग्नोस्टिक लिमिटेड का, ये देखिए यहाँ पे डे के हाई का यहाँ लिया, उसके बाद मुझे यहाँ पे ये डे है, आपको दिखा दूँ, ये रहा डे का ओबी था, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस पे टैप किया है इसने, रिजेक्शन ब्लॉक मान लीजिए उसको, रिजेक्शन ब्लॉक पे टैप किया और डाउन आया, यहाँ डाउन आया। तो यहाँ 5 मिनट में मुझे डाउट थोड़ा सा हुआ। अब यहाँ पे डाउट क्यों हुआ आपको मैं दिखाऊं। यहाँ पे जब ये यहाँ ओबी बनाया 5 मिनट के अंदर, कि यहाँ मैं देख रहा था, ये है ना, हाँ ये मैं देख रहा था 1 2 3, ये FAG को इसने टैप किया है, 5 मिनट का डिस्प्लेसमेंट दिया। ये जब डिस्प्लेसमेंट दिया, जैसे ही इसने मेरे को ये लॉन्ग पोजीशन यहाँ से बना रहा था, लेकिन जब इसने जैसे ही इस ओबी को ब्रेक किया, क्लियर हो गया कि अब मार्केट बिल्कुल डाउन साइड है, कि ऊपर का जो ओबी जो रिजेक्शन लिया डेली का, अब ये डाउन साइड जाएगा। और मैंने यहाँ से क्लियर यहाँ से अब एंट्री बनाई है। ये 874 स्टॉप लॉस जो था 881 का था, और आप देखोगे क्लियर अभी तक 842 आ गया, जो मैक्सिमम टारगेट मेरा 830 और 815 के आसपास आपको कल ये जाता हुआ दिख सकता है। इस टाइप से अगर चीज़ें दिख जाती हैं कि कहाँ गलत, कहाँ सा ऑर्डर ब्लॉक अगर ब्रेक हो गया है, तो यानी कि मार्केट डाउन साइड का या अप साइड का, उससे ये थोड़ा सा अंदाज़ा क्लियर हो जाता है कि हमने जो मार्क किया वो गलत किया था। मिलता हूँ आपको कल नेक्स्ट अपडेट के साथ। सेंसेक्स में मैंने आपको बता दिया है कि किस टाइप से आपका बन सकता है बिल्कुल सेटअप जो है आपको सेंसेक्स के अंदर। अगर आपको ये देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ कल मॉर्निंग के अंदर हो सकता है, देखिए 5 मिनट के अंदर, ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे सेंसेक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, किसी तरह का भी हर्डल नहीं है। हर्डल यहाँ पे आएगा हल्का सा, मैं बता रहा हूँ 890 के आसपास का, ओ सॉरी 81,900 के आसपास का यहाँ पे हर्डल आने के चांसेस हैं। अगर कल यहाँ 1 मिनट में देख लेते हैं, हाँ ये वो भी था, टैप हुआ यहाँ अप साइड है, तो अब ये यहाँ पे भी कुछ खास नहीं करेगा।
ऊपर जाने के चांसेस हैं। ऊपर से शायद पुट साइड बन सकती है आपकी, हाई चांस है कि पुट साइड ऊपर से 82,000 इस एरिए से आपकी पुट साइड जो है वो बनती हुई दिख रही है। ये देखिए, फर्स्ट टीपी आपका इसके नीचे की लिक्विडिटी लेगा यहाँ तक, एंड सेकंड टारगेट जो है आपका वो यहाँ तक का 81,200 था। अगर इतना बड़ा मोमेंटम कल शायद आ जाए, हालांकि चांस ज़्यादा मोमेंटम इस एरिया से यहाँ तक के ही हैं। अगर ये नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली तो फिर ये हो सकता है या इसको ब्रेक करके आप साइड निकल जाए, लेकिन जब तक डिस्प्लेसमेंट ना मिले ये नहीं है जो एरिया है उस पर आते ही एंटर हो जाना है। एंटर कभी नहीं होना है। एंटर होने के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 1 मिनट के अंदर FAG बनेगा, OB बनेगा। यहाँ पे जैसे ही इस एरिया पे टैप करके जब नीचे आएगा FAG बनेगा। ये देखिए मैं आपको कहीं दिखा भी देता हूँ 1 मिनट के अंदर जब किसी एरिया पे आके ये रहा, ये रहा, ये रहा फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड, ये FAG बना, ये OB यहाँ पे देखो एग्जैक्ट OB को टैप किया है 81,890 ने और कंटिन्यू फॉल। जब तक इस तरह की डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलती है आपको, आपने डायरेक्ट किसी लेवल पे एंटर आते ही हल्का सा रिजेक्शन दिया या उसने एंटर हो जाते हैं, वो रिजेक्शन कोई वैलिड नहीं होता। नेक्स्ट कैंडल अप साइड निकल जाएगी, SL खा जाएगी। आपको जब तक डिस्प्लेसमेंट ना मिले, जब तक लिक्विडिटी स्वीप ना हो, इस टाइप का कोई पैटर्न ना बने, तब तक आपने एंटर नहीं होना है। तो एंटर तभी होना है, अब ये नहीं है कि यहाँ पे टैप किया यहाँ तक आया। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मिलती है तो एंटर हुई है, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ से एंटर होने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है। और ये आपके टारगेट कल के सेंसेक्स के अंदर अच्छे खासे मूव आ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आया 81,600 और यहाँ तक, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आपको ये अपसाइड के जो टारगेट होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि यही मेजर है कल सेंसेक्स का, ये ऊपर के जो हैं वो एरिया भी काफ़ी जो है क्रूशल एरिया ही हैं। यहाँ से 1 आवर का यहाँ कुछ नहीं है, फिर ये एरिया है 82,600 तक आपको आता हुआ सेंसेक्स दिख सकता है। पहला टारगेट 82,370, ये लिक्विडिटी लेगा, इसकी हाई की लिक्विडिटी लेगा, यहाँ तक का टारगेट हो सकता है। फर्स्ट सेकंड ये हो सकता है अगर ये ब्रेक कर देता है तो। वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर लो प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ कल। बाय बाय, टेक केयर।